नमस्कार, सुविधा न्यूज में आपका स्वागत है। फुलपरास नगर पंचायत में चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है और सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और सभी उम्मीदवार जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं कि हम सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे या फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देंगे, नाला बनवा देंगे। सारे जनता से वादे कर रहे हैं। इस वादे में क्या सच्चाई है और कितना उम्मीद तक खरे उतरते हैं जनता के उम्मीदों पर, वो तो 18 दिसंबर के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि 18 दिसंबर को मतदान होने वाला है और उसका गिनती जो है 20 दिसंबर को होगा। उसमें देखेंगे कि किस उम्मीदवार को जनता सिर पर बैठाती है। आज हम आए हैं उप मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार रूबी कुमारी के यहाँ, और वो अपने क्षेत्र में काफ़ी घूमे हैं और जनता के दुख दर्द को देखे हैं। उनके क्षेत्र में क्या समस्या है उनके बारे में वो जानी है। तो आज हम आपको रूबी कुमारी, जो उप मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार है और उनका छाप है पनिया जहाज छाप है, तो उनसे ही साक्षात्कार कराते हैं आपको कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है। आपके क्षेत्र में, आप तो बहुत जगह क्षेत्र में घूमे होंगे और देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जो है फुलपरास नगर पंचायत में पहले ग्राम पंचायत था, पहले मुखिया का राज चलता था यहाँ पर। तो आप अपने क्षेत्र में देखे हैं कि क्या क्या समस्या है और उसमें सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आया। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और समस्या ये है कि जल जमाव की समस्या है। तो मैं चाहूँगी कि जहाँ जहाँ जल जमाव की समस्या है वहाँ पे नाले बनवाएं। अच्छा, नाला तो बहुत जगह बना हुआ है, नाला बहुत जगह बना हुआ है, लेकिन उसमें पानी का निकासी नहीं हो रहा है या उसका देखभाल जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो आप उसका सुधार कैसे करेंगे। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे तो नाले बहुत है लेकिन यहाँ पे देख रेख करने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि अगर मेरी जीत हुई तो मैं इस पे ध्यान दूँगी। ठीक है। यहाँ पर किसानों को जो है खाद और बीज जो है वो मिल नहीं रहा है ठीक से। ब्लॉक में जाता है तो वहाँ रिटर्न कर दिया जाता है, जिससे किसान को जो है अपना ब्लैक में ख़रीदना पड़ता है। लागत ज़्यादा हो जाता है और लागत ज़्यादा होने से, खाद बीज का लागत ज़्यादा हो जाने से वो किसान जो है खेती करने से इतराते हैं और वो पलायन कर जाते हैं बाहर। तो आप किसानों के हक में क्या बात करेंगे, कैसे आप उसका सुधार करेंगे। ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की समस्या है। तो मैं चाहूँगी कि मुझसे जितना हो सके मैं इस पे ध्यान दूँगी। ठीक है। आप जो है राशन कार्ड में जो है, आप हम जब जाते हैं अपने क्षेत्र में तो देखते हैं कि राशन कार्ड में किसी का अंगूठा नहीं काम कर रहा है, या फिर किसी को जो राशन मिल रहा है उस राशन में भी 1 किलो अनाज काट लिया जाता है राशन डीलर के द्वारा, जो कि गरीबों का हक है वो, और 1 किलो काट लिया जाता है। और ये 1 किलो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि सरकार के तरफ से डीलर को कमीशन मिलता है, 90 रुपया कमीशन मिलता है 1 कुंटल पर, और 35 रुपया उसको भाड़ा भी मिलता है। अगर आप जीतती है इस क्षेत्र से, तब आप क्या करेंगे उसको, आप गरीबों के लिए। गरीबों के लिए मैं यही चाहूँगी कि अगर मैं जीत जाऊँगी तो ये जो होता है मैं ये सब नहीं होने दूँगी। जी। और भी बहुत सारे समस्या है, जैसे जिसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लेकिन किसी किसी को वृद्धा पेंशन अभी 3-4 महीना से नहीं मिल रहा है। वो कह रहा है कि हमको अंगूठा ही नहीं काम कर रहा है। तो फिर अंगूठा नहीं काम कर रहा है, वो बूढ़ा जो है परेशान है, या जिसको 60 बरस से ऊपर हो गया उसका अंगूठा काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर उसका निदान आप कैसे करेंगे। यहाँ जो हमारी समाज की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब चल रही है। कुमारी के पति गौरी शंकर यादव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि आप इस समस्या को, आप किस तरह के समस्या से, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या समस्या से आप जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको और सारे देखने वाले जनता को मेरा प्रणाम। मेरे क्षेत्र में समस्या की तो बाढ़ आई हुई है। सबसे पहला समस्या जल जमाव का बोली तो जल जमाव के बारे में शायद ये बहुत दिन से ना सही लेकिन 2-3 साल से सब मीडिया के थ्रू देखता होगा कि एक बरसात में पूरे बढ़ी में चलने लायक कहीं रास्ता नहीं मिलता है आदमी को। तो ये जल जमाव की समस्या जो है, इसमें हुआ क्या है कि नाला तो बनाया गया लेकिन गांव से पानी निकल कर
और उसका जो बहाव सही तरीका से निकले वो व्यवस्था नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इस पे जोर दिया जाए कि पूरे गांव का पानी एकत्रित होके एक नाला से वो सही तरह से बहाव उसका जारी रहे। तो इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। दूसरा व्यवस्था है कि जिस समय में ग्राम पंचायत था तो ग्राम पंचायत में मनमानी ज़्यादा चलता था। उस समय सही से कोई योजना मतलब कि धरातल पे लागू नहीं हुआ। तो उस सब कमी को खोज के निकालना है, उस सब कमी को दूर करना है। आप पूछ रहे थे इनसे कि वृद्धा पेंशन के बारे में। देखिए ऐसा समस्या है कि वृद्धा पेंशन में केवाईसी के चलते हुए कुछ लोग वृद्धा पेंशन से फिलहाल 2-4 महीना या 6 महीना से वंचित है। तो नहीं केवाईसी का नहीं है, कह रहे हैं कि औंठा ही काम नहीं कर रहा। तो वही केवाईसी का प्रॉब्लम नहीं केवाईसी में भी तो आधार कार्ड लगेगा ना, आधार कार्ड में आपका अंगूठा नहीं काम कर रहा। तो अंगूठा नहीं काम कर रहा है तो उसको ब्लॉक जा करके उसका सुधार कराना होगा। जो भी समस्या है उसको जी, उसको हम अपने निगरानी में उसका सुधार करवाएंगे। अच्छा, आप अगर जीतती है तो फिर देखते हैं कि जितना भी सरकारी दफ्तर है उसमें भ्रष्टाचार, मतलब कोई काम बिना पैसा का होवे नहीं करता है। तो आप अगर जीतते हैं तो इसमें सुधार कैसे करेंगे? भ्रष्टाचार तो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। इसमें तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। हर नागरिक जो है सो समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है। रही बात कि मेरी पत्नी अगर जीत जाती है तो मेरा भी अधिकार बनेगा और जनता का भी हमको समर्थन मिलेगा। तो अधिकार मिलेगा तो हम हर ऑफिस जाके, हर जगह जाके हम उसका देखरेख करेंगे, उसका निगरानी करेंगे कि कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ पे पैसा आदमी खा रहा है, पदाधिकारी खा रहा है कि डीलर खा रहा है, कौन खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसको देखना है हमको और उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है हमको। जनता से आप क्या कहेंगी? मैं जनता को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और मैं जनता को यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। मेरा पानी का जहाज छाप है 8 नंबर में है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे भारी मतों से जिताइए। अभी रूबी कुमारी जो उप मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उससे हम आपको साक्षात्कार करवा रहे थे। उन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का सही तरीके से जवाब दिया। तो अब देखते हैं कि 20 तारीख का जो मतगणना है उसमें जनता इसको सर पर चढ़ाती है या नहीं।